गूंगी हो गई आज कुछ जबान कहते कहते, हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं, डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। अली बकार नबी अकरम की आमद से कबल न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क और जहालत की तारीकी में डूबी। इंसानी माशरत, इंसानी शराफत और अजमत पर गहन लगा था अली बकार। यतीमों, नादारों और मिस्कीनों का कोई पुरसाने हाल न था। इससे बढ़कर जुल्म और क्या होगा, इससे बढ़कर जुल्म और क्या होगा कि इंसान अपनी ही नौज़ायदा बेटी को अपने ही हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया करता था। मगर अली बकार उसकी पेशानी पे शर्मो नदामत का पसीना तक न आता था। लेकिन रहमत इलाही जोश में आई और हज़रत मोहम्मद रहमत आलम बनकर तशरीफ लाए। वो मोहम्मद जिन्होंने अपनी पैदाइश के वक्त ही पहला सजदा किया और फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। वो पहला सजदा किसके लिए था? उम्मत के लिए। वो मोहम्मद जो रातों को गिरिया उतारी फरमाया करते थे, किसके लिए? उम्मत के लिए। वो मोहम्मद जो अपने मुबारक हाथों को बुलंद करके किसकी बख्शिश के लिए इश्कबारी फरमाया करते थे अली बकार? उम्मत के लिए। उस मोहब्बत को सलाम कि जिसके आखिरी अल्फाज भी ये थे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो अली बकार मैं सवाल करती हूँ आपसे, यहाँ बैठी हर एक शख्स से, अपने आप से, क्या हम वो उम्मत है? क्या हम वो उम्मत है? क्या आज हमारे किसी एक भी अमल से ये बात जाहिर है? अरे आज तो ये हालात है कि हमारे पास से गुजरता शख्स हमारा लिबास देखकर हमसे ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मुसलमान हो? तो फिर ये कहना बेजान ना होगा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी कितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी कितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी कितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी कितना। अली बकार जरा ठहरिए और सोचिए कि जो उम्मत कभी बाइसे फख्र हुआ करती थी, आज बाइसे रुसवाइये पैगंबर है। क्यों? क्योंकि अली बकार कहने से तो हम मुसलमान हैं, एक सच्ची दयानतदार बावकार बा हया को। मगर अली बकार सच तो ये है कि ये दयानत सदाकत तो उसी रोज दम तोड़ गई थी कि जिस दिन अक़वाम आलम के ने पाकिस्तान के मुसलमानों को दहशत गर्द करार दिया था। उम्मत मोहम्मदिया तो उसी रोज रुस्वा हो गई थी अली बकार कि जिस दिन मुसलमान शामी बच्ची ने दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बचाऊंगी। वो दिन कि जिस दिन मुसलमान फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा था कि या अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में जाकर खाना खा सकूं।